कहानी एक नौकरानी की। मैं अपने बेडरूम में लगे आदमकद आईने के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी। मेरे चेहरे पर खुशी और गम के मिले जुले भाव आ जा रहे थे। पता नहीं क्यों आज मेरा अतीत मुझे बार बार याद आकर परेशान कर रहा था। कमरे के बाहर से शादी में बजने वाली शहनाई की धुन की धीमी आवाज आ रही थी। एक बात बताऊं, शादी किसी और की नहीं, बल्कि मेरी ही हो रही थी। घर में अभी मेरी ही विदाई की तैयारी चल रही थी। सभी उसी में बिजी थे। मैं भी अभी दुल्हन के लिबास में ही आईने के सामने खड़ी थी। शादी से पहले तकरीबन सभी लड़कियां अपनी ससुराल और पति के बारे में ढेर सारे सपने संजोती हैं, मगर मैंने आज तक कभी कुछ नहीं सोचा था। अगर मैं कुछ सपने संजोती भी तो कितने। वैसे भी मेरी जैसी बदनसीब लड़की को सपने देखने का हक कहाँ होता है। फिर भी मैं जितने सपने देखती, उससे सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा परिवार और पति मुझे मिलने जा रहा था। मेरे होने वाले पति किसी फिल्मी हीरो से कम दिखने में नहीं थे। अच्छी सरकारी नौकरी थी, पिता के इकलौते बेटे थे, पूरा परिवार सुखी और अमीर था। ऐसा पति और परिवार पाने के बावजूद भी मैं आज अंदर से खुश नहीं थी, जबकि मुझे तो खुशी से पागल होकर खूब नाचना चाहिए था। मगर मैं अभी अपनी पुरानी यादों के भांवर में ही उलझी बुझी सी खुद से ही बातें करने में लगी थी। आपको एक बात बताऊं, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मैं जिस घर में अभी दुल्हन बनी आईने के सामने खड़ी थी, उस घर की मैं नौकरानी थी, नौकरानी कश्मीरा। मगर आज तक मेरे मालिक और मालकिन ने कभी मुझे घर की नौकरानी नहीं समझा था। वे दोनों हमेशा मुझे अपनी बेटी मानते थे। मैं आई तो थी इस घर में 14 साल पहले नौकरानी बनकर ही, लेकिन आज इस घर की बेटी बनकर शादी के सुर्खलाल जोड़े में विदा होने जा रही थी। मगर अब मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर तो आपके पैर तले की जमीन खिसक जाएगी। आपको पता है कि मेरी अपनी माँ, जिसने मुझे जन्म और यह नाम दिया था, भी अभी जिंदा थी। मेरी बात सुनकर आपके होश उड़ गए न? जरा सोचिए, मैं कैसे कैसे और किन किन हालात से गुजर रही होंगी। मैं आज आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। शायद आपको बताने से मेरे दिल का भी बोझ कुछ कम हो जाएगा। बात आज से 35 साल पहले की है। उस समय मेरे पिता यानी गणेश गिरी की उम्र 10 साल की थी। परिवार में मेरे दादाजी यानी दीनानाथ गिरी और मेरे पिताजी के अलावा कोई और नहीं था। दादी जी 5 साल पहले ही मर गई थी। मेरा परिवार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से शहर सिकंदरपुर में रहता था। ये बलिया से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है। मेरे दादाजी को धर्मग्रंथ और हस्त विज्ञान का अच्छा ज्ञान था। वे पूजा पाठ और लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बताने का काम करते थे। सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। मेरे दादाजी की प्रबल इच्छा थी कि उनका बेटा यानी मेरे पिताजी भी पढ़ लिख कर धर्मग्रंथों के अच्छा ज्ञाता बने और उनसे भी बड़े विद्वान बने, मगर मेरे दादाजी की सोच के एकदम सब उल्टा हो रहा था। मेरे पिताजी को संस्कृत कौन कहे, उनका तो पढ़ने लिखने में ही मन नहीं लगता था। दादाजी बहुत डांटते और समझाते, मगर कोई फायदा नहीं होता था। मेरे पिताजी दिन भर अपने दोस्तों के साथ सिर्फ मटर गश्ती करने में लगे रहते थे। और आखिर में वही हुआ जिसका मेरे दादाजी को डर था। मेरे पिताजी मैट्रिक में फेल हो गए थे, एक दो बार नहीं, बल्कि 4-4 बार। दादाजी ने पिताजी को मैट्रिक का इम्तिहान दिलवाया था, मगर हर बार पिताजी फेल ही होते थे। मेरे दादाजी ने गुस्से में आकर यह सोचकर कि शायद शादी करने से वह संभल जाएगा, इसलिए उन्होंने मेरे पिताजी की शादी करवा दी थी। पूरे सिकंदरपुर में मेरे दादाजी का अच्छा खासा नाम था, जिसके चलते मैट्रिक फेल होने के बावजूद मेरे पिताजी की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई थी। मेरी माँ पुष्पा गिरी दुल्हन बनकर मेरे पिताजी के घर आ गई थी। वे बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, पर दादाजी ने जिस सोच के साथ मेरे पिताजी का ब्याह कराया था, वह कामयाब नहीं हुआ। मेरे पिताजी ने पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही दी थी, वे अब भी कोई काम धंधा नहीं करते थे। सिर्फ दिन भर दोस्तों के साथ घूमा करते थे। शादी के 1 साल बाद ही मेरा यानी इस कश्मीरा गिरी का धरती पर आना हुआ, और ठीक 2 साल बाद मेरे छोटे भाई अमर गिरी का। अब हम परिवार में 5 सदस्य हो गए थे, मगर कमाने वाले अभी भी सिर्फ मेरे दादाजी ही थे। नतीजतन घर चलाने में अब बहुत दिक्कतें होने लगी थी। पहले सिर्फ दादाजी ही मेरे पिताजी को उनकी फालतू हरकतों पर डांटा करते थे, मगर अब माँ भी बात बात पर पिताजी को ताने देने लगी थी। इस बात से घर में अब आए दिन पति पत्नी, बाप बेटे में पारिवारिक झगड़े शुरू हो गए थे। दादाजी भी अब इस चिंता में बीमार रहने लगे थे। मुझे आज भी वे दिन याद थे, क्योंकि तब तक मैं 5 साल की हो गई थी। पिताजी दादाजी से किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। पहली बार मेरी माँ ने भी पिताजी के पक्ष में होकर दादाजी को कुछ बोला था।
माँ का साथ पाकर पिताजी का जोश और बढ़ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे दादाजी गुस्से में अपने खुद के बनाए घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। मेरे पिताजी ने मना करना तो दूर, उल्टे उन्हें तुरंत घर से जाने को कह दिया था। सिकंदरपुर से कुछ ही दूरी पर एक शहर है मऊ। वहां मेरी बुआ रहती थी, जो मेरे दादाजी को हमेशा अपने पास बुलाती थी। दादाजी अभी तक मना करते आ रहे थे, मगर उस दिन मेरे पिताजी के रवैये से ऊब कर वे वहीं रहने के लिए चले गए थे। मेरे दादाजी के घर छोड़कर जाने से सबसे ज्यादा खुशी शायद मेरी माँ को हुई थी, क्योंकि दादाजी के जाते ही मेरी माँ का बर्ताव और चाल चलन एकदम बदल गया था। जहाँ पहले घर में भी वे घूंघट निकाले रहती थी, वहीं अब सूट सलवार और जीन्स टी शर्ट पहनने लगी थी।